हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राहुल सिंह फ्रॉम साई इंडिया क्लासेस। और आज की वीडियो में हम क्लास टेंथ का जो 6 चैप्टर है ट्रायंगल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं। ट्रायंगल्स जो 7th चैप्टर था, उसमें हमने बेसिक कॉन्ग्रुएंसी देखी थी कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में हमने 7th क्लास में ही पढ़ लिया था, और उसका फिर नेक्स्ट फॉर्म नाइन्थ में पढ़ा। ठीक है, लेकिन क्या डिफरेंस है ट्रायंगल जो है वो नाइन्थ क्लास के और 10th क्लास में। तो इसमें कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना था हमको नाइन्थ में, और यहाँ पे सिमिलरिटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था हमने नाइन्थ में, और सिमिलरिटी पढ़ना है 10th में। बहुत इजी है ये। दोनों सेम ही हैं, बस बेसिक डिफरेंस है। आइए हम अलग से इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम नाइन्थ क्लास में जो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो क्या था डेफिनेशन कि टू ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर कोरिस्पोंडिंग एंगल्स एंड कोरिस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल। मतलब कि जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल है, मान लीजिए कि ए बी सी, और यहाँ पे एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये है पी क्यू आर। तो अगर यहाँ पे मैंने बोला कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर का। ध्यान दीजिएगा, कॉन्ग्रुएंट में इक्वल्स टू के बाद ये ऐसा करते हैं, इसका साइन ऐसा रहता है। ठीक है, तो अगर ये है मतलब कि एंगल ए, फर्स्ट एंगल ए किसके बराबर होता है? तो इसका फर्स्ट एंगल पी के बराबर। ऐसे ही बी, तो सेकेंड एंगल किसके बराबर होगा? तो क्यू के बराबर। ऐसे ही थर्ड एंगल किसके बराबर होगा? आर के बराबर। ठीक है, दूसरी तरह ए बी मतलब फर्स्ट सेकेंड, तो इसका फर्स्ट सेकेंड क्या है? पी क्यू। तो ए बी किसके बराबर होगा? पी क्यू के। ऐसे बी सी किसके इक्वल होगा? बी सी मतलब दूसरा तीसरा, तो इसमें दूसरा तीसरा क्या है? क्यू आर मतलब क्यू आर के। और ए सी किसके बराबर होगा? तो ए सी फर्स्ट थर्ड, तो इसका फर्स्ट थर्ड क्या है? थर्ड के। तो इस केस में ये क्या होते हैं? ये केस में क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब कि दो ट्रायंगल्स या फिर दो फिगर्स बोल सकते हो। जैसे देखिए, यहाँ पे एक सर्कल है, इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर, और एक और सर्कल है, इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। मतलब दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों? क्योंकि रेडियस दो फिगर्स हैं और इसके डायमेंशंस क्या हैं? सेम है। इसकी भी रेडियस कितनी है? रेडियस 2 सेंटीमीटर, इसकी भी रेडियस 2 सेंटीमीटर। या फिर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर का साइड है और इसका भी 4 सेंटीमीटर साइड है। मतलब ये दोनों फिगर्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है। बेसिकली हमने ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था, इसलिए ट्रायंगल्स में कोरस्पोंडिंग साइड्स और एंगल दोनों इक्वल होना चाहिए। लेकिन सिमिलरिटी में क्या कह रहा है कि टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर इफ देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब एंगल तो इक्वल होने चाहिए। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में एंगल्स इक्वल होते थे, तो सिमिलरिटी में भी एंगल्स इक्वल मस्ट भी होने चाहिए। बट कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। मतलब साइड्स इक्वल नहीं भी हो और प्रोपोर्शनल हो तब भी चलेगा। ये प्रोपोर्शनल क्या होगा? तो देखिए, समझिए जरा। अब यहाँ पे मैंने दो ट्रायंगल्स ले लिया और मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे एंगल ए जो है पी के बराबर है। ठीक है, जो बी है इन दोनों में देख रहे हैं, फर्स्ट में ए बी सी में और पी क्यू आर में। ए मैंने बोला पी के बराबर है, बी जो है क्यू के इक्वल है, और जो ये थर्ड एंगल सी है वो आर के इक्वल है। गॉट इट और नॉट? और मैंने बोला कि ऐसे ही ए बी जो है इसके बराबर है, बी सी जो है इसके बराबर है, और ए सी जो है वो इसके बराबर है। मतलब यहाँ पे क्या है? कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कोरस्पोंडिंग साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। दैट्स वाई दे विल बी कॉन्ग्रुएंट। ये क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर कोरस्पोंडिंग साइड्स और कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने बोला कि ये जो है इसके बराबर है, एक्स एम के बराबर है, वाई एन के बराबर है, और जो जेड है वो किसके बराबर है? ओ के बराबर है। लेकिन आपको देख रहा है ना कि ये इसके इक्वल है ही नहीं, ये छोटा है, ये बड़ा है। लेकिन ये मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है, ये 4 सेंटीमीटर में मान लीजिए, और ये 2 3 जा 6 सेंटीमीटर है, ये भी 3 3 जा 9 सेंटीमीटर है,
और ये 4 3 जा 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये दोनों सिमिलर होंगे। सिमिलर में ये दो इक्वल्स टू वाले लाइन हट जाते हैं कॉन्ग्रुएंसी से, ये बस ऐसे रखते हैं सिमिलरिटी। ये क्या है? सिमिलरिटी। क्या? क्यों सिमिलर है? क्योंकि देखो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल। मतलब कौन से रेशियो में इसके साइड हैं? तो कोरेस्पोंडिंग साइड एक्स वाई से इसको ले लो तो 2 × 3, मतलब 2/6, 1/3 आ रहा है। ऐसे ही इसका ले लो तो वाई जेड और इसका रेशियो ले लो तो 3/9, इसका भी रेशियो क्या आ रहा है? 1/3। और ऐसे ही 4/12 ले लो तो इसका भी रेशियो क्या आ रहा है? 1/3। मतलब कोरेस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल है, कोरेस्पोंडिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है, दैट्स वाई दे विल बी सिमिलर। और देखते हैं एग्जाम्पल्स। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताएं कि ये दोनों फिगर सिमिलर हैं कि नहीं हैं। तो देखिए सबसे पहले इसके एंगल्स चेक करिए, सिमिलर चेक करना है तो ये 30 है, ये भी 30 है, ये 70 है, ये 70 है, ये 80 है, 80 है। मतलब कि कहीं ना कहीं इसमें भी 30 70 80 है, इसमें भी 30 70 80 है। ऑर्डर अलग है, कोई बात नहीं, चलेगा, क्योंकि ऑर्डर की महत्व क्या रहता है हम जानते हैं। तो कोरिस्पोंडिंग एंगल्स तो इक्वल हो गए यहाँ पे। साइड्स प्रोपोर्शनल है क्या? तो 2 से देखिएगा 2 5 जा 10, 2/10 का रेशियो क्या आ रहा है? 1/5। ऐसे ही उसके बाद 5 देखिए तो 5 ये 25 का रेशियो क्या आ रहा है? 1/5। और ऐसे ही 3/15 का रेशियो क्या आ रहा है? 1/5। ठीक है, ये 2 5 जा 10, 5 5 जा 3, 5 जा। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर चेंज है। तो आप मुझे बताइए कि देखिए यहाँ पे सिमिलर तो होगा, लेकिन क्या ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी आर क्यू के सिमिलर होगा क्या? तो नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ऑर्डर ए बी सी मतलब 30 एंगल से 70 और फिर 80 में जाना है। तो इधर भी हम क्या करेंगे? इधर भी हम जाएंगे 30 एंगल से, इधर भी हम क्या जाएंगे? 30 एंगल से। तो 30 एंगल क्या है? एंगल पी। फिर यहाँ पे क्या है? ए बी, बी वाला कितना है? 70 डिग्री। तो यहाँ पे 70 क्या है? क्यू, तो क्यू। और 80 वाला क्या है? आर, तो आर। ऐसे हम इसका ऑर्डर लिखते हैं। तो ये दोनों सिमिलर हैं और ये ए बी सी पी क्यू आर के है, पी आर क्यू के बराबर नहीं। ऐसा नहीं कि ये ए बी सी हुआ तो ये भी ऐसे नहीं। ये जैसे इसके कोरिस्पोंडिंग एंगल्स और साइड के बेस पे ये ऑर्डर चेंज हो जाता है, हमने सिमिलरिटी में देखा था। अगर आपको नहीं आता है तो सॉरी, हमने कॉन्ग्रुएंसी में देखा था, नहीं आता है तो मेरे पास 9th क्लास का भी वीडियो है, इस पे आपको लिंक शेयर कर दूंगा और इजीली समझ में आएगा। उसमें हमने पूरे डिटेल से समझाया है। और भी कुछ फिगर्स देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ये दो स्क्वायर्स हैं, ये 10 सेंटीमीटर की साइड है, इसकी भी 10 सेंटीमीटर की साइड है। ये दोनों स्क्वायर हैं, मान लीजिएगा थोड़ा सा रेक्टेंगल टाइप का बन गया है, लेकिन दोनों स्क्वायर हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि ये सिमिलर हैं कि नहीं है? तो ये दे आर सिमिलर। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर्स के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और सारे साइड भी क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल रहते हैं। ये 10 तो 10 1 जा 10, ये भी है, ये भी है। या फिर एक ये स्क्वायर है और मान लीजिए ये स्क्वायर है, ठीक है, ये ए बी सी डी हो गया। तो सारे एंगल्स तो 90 डिग्री ही होंगे, सारे एंगल्स तो 90 डिग्री ही होंगे। और मान लीजिए ये 10 है और ये 50 है, तो ये भी 10 तो ये भी 50, और ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, और ये भी क्या होंगे? 50 50। मतलब कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। क्योंकि सारे स्क्वायर में 90 90 होता है तो एंगल तो इक्वल हो गया। और अगर एक साइड भी अगर 3 गुना हुआ तो बाकी सारे साइड भी क्या हो जाते हैं? 3 टाइम्स। लेकिन सारे रेक्टेंगल सिमिलर नहीं होते हैं, सारे रेक्टेंगल सिमिलर नहीं होते हैं। क्यों? तो देखिए क्यों दो यहाँ पे रेक्टेंगल ले लिए, एक रेक्टेंगल 1 है, ये दूसरा रेक्टेंगल 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, यहाँ भी ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो एंगल का काम हमारा हो गया।
एंगल का काम हमारा हो गया। अब रही बात साइड प्रोपोर्शनल लाना है। तो ये मान लीजिए 10/3 का रेक्टेंगल है और ये 30/8 का रेक्टेंगल है। तो 10 3 कितना हो रहा है, 10/30 का रेशियो क्या आ रहा है, 10/30 इक्वल्स टू 1/3 आ रहा है। लेकिन 3/8 क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि ये सिमिलर नहीं होते हैं, ऑल नहीं होते हैं। आपको सिमिलर अगर रेक्टेंगल लिखना है तो बना सकते हो। ऐसी 3 है ना, 10 3 या 30, 3 यहाँ पे अगर 9 ले लेते 9, तो ये भी 1/3 हो जाता। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ऑल की बात, अगर यहाँ पे 9 लेते तो 3/9 1/3 हो जाता और ये दोनों सिमिलर हो जाते हैं। लेकिन मैं ऑल की बात बोल रहे हैं, तो ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट सिमिलर बट ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ऐसे ही ऑल ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर बट ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, ये सारे में 60 60 60, इसमें भी 60 60 60, और ये 3 हो गया 3 3। अब इसका ये 5 टाइम अगर 15 है तो ये भी 15 15 हो जाता है। तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, गॉट इट और नॉट। ऐसे ही सारे सर्कल्स भी सिमिलर होते हैं कि सर्कल में एंगल का कोई खेल है नहीं, सब तो गोल गोल होगा। अगर ये 2 है तो अब मान लो ये 5 है, तो ठीक है 2 रेशियो, ये तो एक रेशियो में ही बढ़ते हैं। तो उसे ध्यान रखिएगा, ऑल रेक्टेंगल्स सॉरी ऑल स्क्वायर्स, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, गॉट इट और नॉट। और देखिए इसको डिटेल में, बुक की अब एग्जांपल्स लेते हैं। तो ये डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो कि आपको ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया है कि एंगल्स इक्वल होने चाहिए लेकिन साइड क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल, तो चलेगा। देखिए बुक का कुछ अपन देख लेते हैं कि बुक में क्या दिया है। तो यहाँ बुक से जैसे आएंगे तो सिमिलर फिगर्स कुछ दिए हैं। देखो जैसे जितने भी सर्कल्स हैं ये सारे क्या हैं, आपस में सिमिलर हैं। ऐसे यहाँ पे फिर स्क्वायर्स भी क्या हैं, सिमिलर हैं। ऐसे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल भी दिया है, ये भी क्या है, सिमिलर है। गॉट इट और नॉट। तो यहीं पे अब कुछ खास इसमें मेरे हिसाब से है नहीं, तो इसकी एक डेफिनेशन लिखें क्या, जैसे ये बताओ ये है क्या। तो देखो ये 3 3 3 3 और ये 3.53 3.53, मतलब ये सिमिलर नहीं है क्योंकि ये तो रेक्टेंगल हो गया ना और ये स्क्वायर है, ठीक है। तो यहीं पे कुछ क्वेश्चन है अपन कर लेते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट होंगे कि सिमिलर होंगे। तो भाई ये सर्कल और ये सर्कल भी हो सकता है, ये 1 सेंटीमीटर ये 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंट में तो इक्वल होना चाहिए। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर जो मैंने बताया। ऐसी ऑल स्क्वायर्स भी क्या होते हैं, सिमिलर। ऐसे ही कौन कौन ट्रायंगल होता है सिमिलर, आइसोसेल्स की इक्विलैटरल। तो आइसोसेल्स में क्या दो ही साइड इक्वल होते हैं, तीसरा हो सकता है वेरी कर जाए। लेकिन इक्विलैटरल में सारे साइड रेशियो में ही बढ़ते हैं क्योंकि ऑल इक्वल रहते हैं, मतलब ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है, वही डेफिनेशन है, टू पॉलीगन्स ऑफ अ सेम नंबर्स ऑफ साइड्स कैन बी सिमिलर कोरिस्पोंडिंग एंगल्स। तो एंगल्स क्या होना चाहिए, एंगल्स इक्वल होना चाहिए, लेकिन कोरिस्पोंडिंग साइड क्या होना चाहिए, तो साइड होना चाहिए प्रोपोर्शनल, मतलब पहले में आएगा इक्वल और दूसरे में प्रोपोर्शनल। अब ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। लिख लीजिएगा, 2 स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है, और 2 सर्कल हो जाएंगे, 2 स्क्वायर हो जाएंगे, लिख लीजिएगा। नॉन सिमिलर, एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल, ठीक है, एक सर्कल एक ट्रायंगल, लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही स्टेट करना है थर्ड क्वेश्चन में कि ये क्वाड्रिलेटरल सिमिलर हैं कि नहीं। तो 1.5 पाई इंटू 2 3 हो गया, इतना भी इंटू 2 3 हो गया, इतना भी इंटू 2 3 हो गया, इतना भी इंटू 2 3 हो गया। मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल तो है, सारे साइड्स 1:2 के में है, लेकिन ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री नहीं है, ये तो रोम्बस हो गया। इसका मतलब कि ये सिमिलर, दे आर नॉट सिमिलर, क्योंकि पहले ही राउंड में ये खत्म हो गया, क्योंकि इसकी 90 90 सारे एंगल्स हैं, इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं दिख रहा है। एंगल्स आर कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, दैट्स वाई दे आर नॉट सिमिलर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की डेफिनेशंस देखेंगे।
ठीक है, और बस डेफिनेशन आपने देख लिया है, फिर भी देखता हूँ, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।